बोलूं आपको। हम्म? हाँ, स्कूल संचालक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ आकाश खुराना। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर कल यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। इसी पर गुरुग्राम के स्कूल संचालक पर आज बातचीत करेंगे। जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन प्रदीप कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया, इस फैसले को किस तरह देखते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि पुराने समय से ही लोग कहते हैं ये देरी से उठाया गया सही कदम है, क्योंकि जितना फियर फैक्टर +2 के बच्चों के बीच में था, उससे पहले 10th क्लास के बच्चों के बीच में था, उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स के बीच में था। क्योंकि गॉन आर द डेज जब टाइम था कि एक पेरेंट को 6-6, 7-7 बच्चे होते थे। कोई फौज में था, पुलिस में था, कोई किसान था, कोई कुछ और था। एक एक बच्चे के केस में सबको एक ही बच्चे से बहुत कुछ उम्मीदें हैं। कोई उसी में सारे अपने सपने देखता है। अब वो एक बच्चे की परीक्षा थी +2 की, एक बच्चे के पेपर होने थे 10th क्लास के, तो 10th क्लास सरकार ने रद्द कर दिया था। ये भी इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट से लेके HR मिनिस्ट्री से लेके और PMO तक पेंडिंग था। मेरे ख्याल से देरी से उठाया गया सही कदम है। इसे और पहले बता देते तो मेरे ख्याल में बच्चों में स्ट्रेस लेवल कम रहता। अभी भी जो चीज़ें हैं कि भाई अब जब +2 की परीक्षाएं रद्द होगी तो इसके बाद से तो अभी बहुत सारे टेस्ट पेंडिंग हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हैं, चाहे वो मेडिकल के हैं, चाहे दूसरा पैरामिलिट्री फोर्सेज और बाकी सारी चीज़ों के टेस्ट हैं। अभी तो +2 बेस पे जो आगे की जितनी कार्रवाइयाँ हैं वो सारी की सारी अभी वेट एंड वॉच करने लायक हैं। परीक्षा तो सर रद्द हो गई है, लेकिन स्टूडेंट्स को आगे मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे, किस तरह आगे वो पढ़ाई के लिए प्रमोट किए जाएंगे? CBSE की लंबी चौड़ी गाइडलाइन है 10वीं के बारे में ही। मतलब यदि इसे आप इंटरनल जितने लोग समझ पाएँ, पेरेंट्स भी या आपके वी न्यूज़ के माध्यम से जितने लोग देख रहे होंगे, कि CBSE अपनी गाइडलाइंस में पहले ही कहता है कि जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए थे बच्चों के, कि पिछले साल जो परफॉर्मेंस थी बच्चों की या उससे पहले स्कूल की परफॉर्मेंस पिछले सालों में क्या थी। भाई यदि इस बार जैसे प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल जो हैं अपने सारे बच्चों को 90% अबव दिखा दें, वो CBSE ने हाथ बांध रखे हैं। आप ऐसा नहीं कर पाओगे कुछ भी। मतलब ऐसी कोई भेड़ चाल नहीं हो पाएगी, सब गधे घोड़े सब पास कर दिए जाएंगे। CBSE साफ साफ कह रही है कि भाई जो आपका पिछले 3 साल का रिजल्ट था, कितने आपके कंपार्टमेंट आए थे, कितने आपके फेल स्टूडेंट थे, कितने बच्चे 50% के थे, कितने 70 के थे, इसका मतलब उसी का मीन निकलेगा। उसी के हिसाब से आप आगे रिजल्ट प्रिपेयर कर पाओगे। तो प्री बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से जो पीछे 10वीं और 12वीं के हुए हैं, उसके अलावा जितनी सारी चीज़ें मतलब बोर्ड अपने हिसाब से बड़ी बड़ी गाइडलाइंस दे रहा। कल भी पूरा 4 पेज की एक बड़ी गाइडलाइंस आई हैं CBSE की, तो उसको फॉलो करते हुए स्कूल अपना रिजल्ट तैयार करेंगे। इससे पहले 10वीं की बोर्ड के भी जो है एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए थे, तो उन स्टूडेंट्स को किस तरह से मार्क्स आगे दिए गए जिससे वो आगे प्रमोट हो सके? सेम पैटर्न है जो मैंने आपको बताया। 10th से ही ये पैटर्न आया। 10th का ही पैटर्न मेरे ख्याल में +2 में कॉपी करेंगे। 10th का पैटर्न सेम है कि भाई जो बच्चा प्री बोर्ड में जैसी परफॉर्मेंस थी उसकी, उसके 20% पहले भी मार्क्स स्कूल ही देता आया था। अभी भी 80% के हिसाब से उसका फैसला कर रहा है। जिन बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ऑलरेडी, इससे एक चीज़ और बहुत अच्छी हो जाएगी आकाश, के बच्चों को प्री बोर्ड की जो हमारे ज़माने में 6 माही और 9 माही पेपर होते तो उसकी इंपॉर्टेंस भी समझ आएगी कि सरकार या इतना बड़ा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड जब कोई प्लानिंग करता है, एजुकेशन कुरिकुलम डिज़ाइन करता है, तो उसमें इन पेपर्स की कितनी अहमियत है, इन एग्जाम्स की कितनी अहमियत है। अब जिन बच्चों ने प्री बोर्ड को बहुत सीरियसली दिया है और उन जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, उनको ऑटोमेटिकली एनुअल पेपर दिए बगैर बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। बट जो उस टाइम बच्चे एबसेंट रहते हैं या उस टाइम बहुत सीरियसली नहीं लेते कि अभी तो बोर्ड होना है, तो उनको नो डाउट प्रॉब्लम आने वाली है। कोविड महामारी के चलते पिछले साल पूरा स्कूल बंद रहे, तो उसे अब किस तरह देखते हैं, अब क्या उम्मीद लगाते हैं? मैंने कल एक वीडियो शेयर करा, पता नहीं आपके पास आया नहीं आया, कि प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है, और उसके कंपैरिजन में फिर बाद में जो एनालाइज़र था उसने गवर्नमेंट स्कूलों की बात करी कि यदि एक बच्चे पे, यूपी के गवर्नमेंट स्कूल का डाटा अवेलेबल है कि एक बच्चे पे तकरीबन पहली या दूसरी क्लास के बच्चे पे सरकार यदि गवर्नमेंट स्कूलों की बात करे तो 3,000 रुपये महीना खर्च करती है। टीचर्स की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुक्स और ड्रेस, जितनी सारी चीज़ें फ्री देती है। उसके बदले में छोटा जो प्राइवेट स्कूल है, यदि बड़े ब्रांड्स को हटा दें स्कूलों के इसमें, तो एवरेज 10-10 हज़ार में पूरे साल गाँव के स्कूल, बोर्ड वाले स्कूल, हरियाणा बोर्ड के भी, CBSE बोर्ड के भी बच्चे को पढ़ा देते हैं। तो मेरे ख्याल से कोरोना महामारी का जितना असर प्राइवेट स्कूल संचालकों पे पड़ा है, और जितने सारे काम धंधों की बात करी जा सकती है, इकोनॉमी स्लो डाउन गई है, ये कुछ और बातें हैं,
बट यदि पर्टिकुलरली स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल संचालकों को बहुत घाटा है। सरकार से उम्मीद थी कि एमएसएमई के तहत भाई बसों के जितने लोन हैं, कंस्ट्रक्शन के जितने लोन हैं, उनमें कुछ छूट मिलने वाली है, एटलीस्ट छूट नहीं तो मोनेटोरियम मिलने वाला है। पिछली बार भी मोनेटोरियम का ड्रामा हुआ था कि मोनेटोरियम दे दिया गया, वो 2 महीने के लिए था और उसके ऊपर ब्याज भारी भरकम है। तो मेरे ख्याल से सरकार इन सारी चीज़ों को, यदि सरकार चाहती है कि प्राइवेट स्कूल वाले मेहनत करके देश के 15 करोड़ बच्चों को यदि पढ़ा रहे हैं तो उनकी अहमियत कितनी है, वो कितनी जगह रखते हैं। और फिर हम जैसे स्कूल संचालक जो पेरेंट्स की आवश्यकता के अनुसार कहीं भी मोल्ड हो जाते हैं, कोई भी चीज़ है, चाहे फीस के डिस्काउंट हैं, चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस की बात है, चाहे कोचिंग क्लासेस की बात है, तो जीएवी के 5 यूनिट और बाकी जो मेरी जैसी सोच के स्कूल संचालक हैं, नो डाउट वो तो पेरेंट्स को वैसे ही बहुत फ़ायदा देते हैं। अब बारी सरकार की है कि जितने सारे पैकेज अनाउंस होते हैं उस केस में स्कूल वालों का भी ध्यान रखा जाए। अदरवाइज कोरोना महामारी सच में काफ़ी बुरी और बड़ी निकली स्कूल वालों के ऊपर। स्कूल की तरफ से डिजिटल क्लासें लगाई जा रही हैं, तो क्या मानते हैं आप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी है? डिजिटल क्लासेस, देखो आने वाला युग तो दूर से दिख रहा है विदेशों की तरह कि डिजिटल क्लासेस का होगा। आज भी बहुत सारे माध्यम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। बाकी फिर से जिस देश में बिजली पूरी ना पहुंची हो 70 सालों में, जिस देश में अभी इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, यदि हम कुछ बड़े मेट्रोज़ को छोड़ दें, और बड़े मेट्रोज़ में भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो दोनों वर्किंग हैं, उस केस में बहुत मुश्किल है उन सबको क्लासेस दे पाना। दूसरा, 3 साल के 5 साल के बच्चे को 8 साल के बच्चे तक को लैपटॉप के सामने बिठाना, मोबाइल के सामने बिठाना, प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं। बाकी हाँ, बहुत अच्छे से जो मिडिल स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, 8वीं से 12वीं की क्लास हैं, वो बहुत अच्छे से मैनेज हो रही हैं, बहुत अच्छे से चल रही हैं। और मेरे ख्याल से 10 से 12 साल की उम्र का जो बड़ा बच्चा है वो बहुत आसानी से, बहुत तरीके से, मतलब टीचर्स को आराम से बात कर सकता है, सारी चीज़ें पूछ सकता है, 1-to-1 सेशन ले सकता है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एक सर्टेन लेवल के बाद तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सर, जिस तरह से डिजिटल क्लासेस चल रही हैं, छोटे बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है इसमें, तो उसके लिए स्कूल की तरफ से क्या किया जा रहा है जो छोटे बच्चे? भैया अभी तो बताया कि छोटे बच्चों को तो प्रॉब्लम स्वाभाविक इसलिए भी है क्योंकि पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं। यदि पेरेंट्स दोनों वर्किंग ना हो, जैसे हम यदि पटौदा की बात करें तो यदि वहाँ मदर हाउस वाइफ है तो फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है। छोटे बच्चे के केस में हमने ये शुरू किया था कि क्यों ना कुछ बच्चे, जब सरकार ने अब 1 तारीख से अलाउ किया है 1 जून से कि आधा स्टाफ आप बुला सकते हो, तो इन समर वैकेशंस में भी और उसके बाद जब तक ये पैराडेमिक की छुट्टियां चलती हैं, तो यदि पेरेंट्स को कंफर्ट लगता है छोटे बच्चे के केस में, तो उसे घंटे 2 घंटे स्कूल ला के अपना होमवर्क, क्लास वर्क या बाकी सारी चीज़ें दिखा सकता है, करवा के ले जा सकता है। अदरवाइज़ ये है कि बहुत सारे वीडियोज़ बनाए गए हैं। हमारी पालम विहार की जो प्रिंसिपल है मीनाक्षी यादव जी, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया तक अपने फ्रेंड्स को एंगेज करके वर्चुअल समर कैंप लगाए हैं। मतलब डाइनिंग एटिकेट से लेके और कुकिंग क्लासेस से लेके बहुत सारी चीज़ें जो खासकर छोटे बच्चों को एंगेज करने के लिए की जा रही हैं। इसके साथ उनकी मदर इन्वॉल्व हो रही हैं। तो अपनी तरफ से जो बिट है, मैं नहीं कह रहा सिर्फ जीएवी कर रहा है, प्राइवेट स्कूल वाले कोशिश करते हैं कि वो अच्छी सर्विसेज देंगे, लोगों को जोड़ के रखेंगे, अच्छे एटिकेट्स देंगे, बच्चे सीखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और ये छोटे बच्चों से रिलेटेड है सारा। सरकार की तरफ से स्कूलों को क्या कुछ गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं? भाई सरकार तो रूटीन गाइडलाइंस है सबके लिए कि भाई यदि स्कूल पिछली बार खुले थे तब भी ये बात थी, अभी भी स्कूलों को आदेश आए थे कि यदि +2 के पेपर होते हैं तो सारे स्कूल को सैनिटाइज करवा लिया जाए। उसके बाद नो डाउट सारी चीज़ों को, बेंच को मार्क करने के आदेश दिए गए थे कि एक पे क्रॉस कर दिया जाए, दूसरी को उसके डिस्टेंस से रखा जाए। मास्क आज की डेट में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत कंपलसरी चीज़ें, ये सब चीज़ें इन प्लेस कर दी गई थी और गाइडलाइंस हैं। बाकी जैसा मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में कहा कि सिर्फ गाइडलाइंस हैं, हेल्प कुछ नहीं है स्कूल वालों को, उसका ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। सरकार से अब आप क्या मांग करते हैं? 1 लाख सरकार से सभी मांग रहे हैं, सारी चीज़ें मांग रहे हैं, सब लोग मांग रहे हैं, जनता मांगती आई है, सरकार प्रॉमिस करती आई है। यदि राजनेताओं, मतलब सरकार से पहले राजनेताओं पे चलें तो वोट के टाइम से लेकर बाकी सारे टाइम तक, मतलब गांव के सरपंच से लेकर पार्षद और ऊपर बड़े लेवल तक जो राजनेता हैं, एक ही तरीके के वादे करते हैं कि मुझे बना दो, गली पक्की करवाने से लेके सारे काम करवा दिए जाएंगे। सरकार कम से कम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलिंग का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, उसको एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है कि वो जिस यूनिट पे आ खड़े हुए हैं, जिस जगह पे आ खड़े हुए हैं जहाँ सिर्फ डिमांडिंग चीज़ें हैं। मुझे समझ आता है पेरेंट्स की नीड प्राइवेट स्कूलों के केस में या गवर्नमेंट स्कूल्स के केस में भी, जैसे दिल्ली सरकार ने कुछ अच्छी पहल की हैं, बट दिल्ली सरकार के स्कूल टैक्स पेयर की जेब पे, सरकारी स्कूल तो प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा ही बोझ पड़ रहा है।
मतलब और जनता को ये समझ नहीं आता कि सिर्फ इनकम टैक्स ही टैक्स नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है आपके चैनल से लेकर बाकी सारी चीज़ों तक जो लोग टैक्स ना भरते हों। कोई ना कोई एक चीज़, यदि आपने कोई एक चिप्स का पैकेट भी खरीदा तो ऑलरेडी कंपनी ने टैक्स पेड आपको दिया हो सारा। बाकी हमें लगता है कि हमने बिल नहीं लिया तो हमने टैक्स नहीं भरा, टैक्स तो ऑलरेडी पेड था। जब ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं तो मैं तो कह रहा हूँ स्कूल वालों पर भी कुछ चीज़ें मांगी जाएँ कि जैसे सरकार कहती है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के इतने बच्चे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे, नो डाउट उसकी संख्या बढ़ा दी जाए, पर बदले में स्कूलों को ग्रांट भी दी जाए, चाहे उनकी लाइब्रेरी की बातें हैं, चाहे उनके बुक्स की बातें हैं, स्कूल के केस में लोन की बातें हैं, या कुछ चीज़ें वेवर की बातें हैं। पीछे अभी सरकार ने फैसला लिया था कि भाई 2 महीने की जो पासिंग फिटनेस और बसों के जो पेपर होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, उसमें छूट दे दी जाएगी, उन पे दोबारा से पेनल्टी नहीं लगेगी। इस तरीके की चीज़ें एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल वाले को पेनल्टी से ही बचा लिया जाए। तो सरकार से मांगे तो 1000 हैं। जब सरकार गवर्नमेंट के केस में, जब गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल खुलते हैं तो एक कमरे से शुरू हो जाते हैं, उनकी सारी एफिलिएशन पूरी हो जाती हैं। प्राइवेट स्कूल वाले यदि 5 एकड़ में भी बना के सब कुछ करें तो उनको इंस्पेक्शन के दौर से गुजरना पड़ता है। सारी चीज़ें ऐसे करी जाती है जैसे एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड टेस्ट करा जा रहा हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पुरानी पद्धति से मोदी सरकार कहती आई थी 70 सालों में गलत हो रहा, अब ठीक होना चाहिए, तो सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर गलत पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा। तो सरकार से मांगे तो बेहिसाब हैं, पर एजुकेशन होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये जो कोरोना महामारी का टाइम है इसमें नो डाउट कुछ ना कुछ मदद होनी चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ GAV ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन प्रदीप कौशिक, जिनका कहना है गाइडलाइंस तो जो है जारी हो जाती हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स को जो है प्रॉपर सुविधा तो कम से कम दी जाए। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना।